नमस्कार दोस्तों, शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम इस फाइनेंशियल ईयर के अंतिम सप्ताह में बैठे हुए हैं। ये इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट शनिवार टॉक है। दोस्तों, ये साल बड़ा विचित्र ही रहा। अगर आपको मैं उदाहरण के तौर पर दूँ तो 2022 जनवरी में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दुनिया ने झेली, हमारी कंट्री ने झेली। बट हमारे देश में सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हम फटाफट उसको रिएक्ट करने के बजाय एक्ट करते गए। सिचुएशन पे हमने एक्ट किया, प्रॉपर एक्ट किया, तो हम उससे ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुए। कहीं ना कहीं एक स्टेबल गवर्नमेंट का फ़ायदा हमने उठाया और स्टेबल पॉलिसीज़ बनी, और जो हम 2020 से कंटिन्यूशन में देख रहे हैं। यानी जब जब दुनिया में संकट आया हम उससे अछूते रहे, और होप सो कि आने वाले टाइम में भी हम ऐसे ही अछूते रहेंगे। दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर देखें तो बड़ा ही अजीब है। जो मैंने पहले ही कहा था, इस फाइनेंशियल ईयर में दुनिया में करीब करीब 55 देशों में चुनाव होने वाले हैं, और दुनिया के 53 जगह पे युद्ध चल रहा है। यानी छोटा बड़ा सही, पर दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। और अभी जो लास्ट वीक में रशिया में जो हमला हुआ है, जो आईएस ने कहा है और कि हमने उससे किया है, और रशिया उसको मानने को राजी नहीं है। मे बी आईएस ने सच में किया हो, मे बी ना किया हो। इसमें क्या सच्चाई है, ये तो जियो पॉलिटिक्स में सब चीज़ें बहुत सालों बाद पता चलती हैं, या फिर उसके अंदर जो बैठे हैं जियो पॉलिटिक्स को जो हैंडल कर रहे हैं उनको पता होगी, हमें पता नहीं है। पर इसका असर ये है कि रशिया यूक्रेन पे और बम्बार्डिंग करेगा। आज करे, कल करे, परसों करे, पर करेगा ज़रूर, क्योंकि उसको एक अच्छा खासा मौका मिल गया यूक्रेन को न्यूट्रलाइज करने का, तो वो छोड़ेगा नहीं। तो पूरा अगर आप देखें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 पूरा दोनों साइड से उथल पुथल भरा है। यानी लोकशाही या लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की इससे सरकारें फिर रिपीट हो रही हैं, बदल भी रही हैं। और युद्ध की तरह यहाँ पे बड़ा युद्ध तो हमें रशिया यूक्रेन पता है। हमारे पड़ोस में 3 देश आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। इनकी इसमें क्या हो रहा है इन्हीं को पता। कौन कब किस पे अटैक करता है और कब शांत हो जाता है, ये हमें पता ही नहीं है। ऐसे दुनिया भर में चल ही रहा है। मे बी ये इस साल अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर में एस्केलेट हो जाए, ना भी हो। बट हमारे चुनाव के बाद 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं, और जो 4 जून को हमारी फाइनल काउंटिंग हो जाएगी, हम फिर से स्टेबल गवर्नमेंट, अपने केंद्रीय सरकार को हम स्टेबल गवर्नमेंट दे चुके होंगे। या हमारी वोटिंग ऐसी होगी कि हम स्टेबल गवर्नमेंट को फिर से रिपीट करें, और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसकी। अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि विपक्ष कुछ कर पाएगा। तो कंटिन्यूटी जो रिफॉर्म्स में है या पॉलिसीज़ में, वो तो दिख रही है। यानी फाइनेंशियल ईयर जो गया वो प्रॉपर एक्ट की वजह से बहुत ही अच्छा था। यानी या बोलूँ मैं 2023-24 छोड़ दीजिए, 22-23 दोनों फाइनेंशियल ईयर में हमने एक्ट किया। जो ऐसा कहा कहते हैं ना कि आपका कल सुनहरा भविष्य कल तब होगा जब आप आज उस पर काम करोगे। तो 22 में जो हमने एक्शंस लिए या रिस्पांस दिया सिचुएशन को, उसका असर आज ये है कि हम इतने बड़े संकट के बावजूद रिलैक्स बैठे हुए हैं, और आने वाले समय में भी रिलैक्स बैठेंगे। ये पूरा का पूरा पॉलिसी कंटिन्यूटी और वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से, या मैं ये साफ बोलूँ पॉलिसी कंटिन्यूटी के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग ईयर था, बट हमने उसको सक्सेसफुली पार किया। और वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये चैलेंजिंग ईयर था, बट पॉलिसी कंटिन्यू रही तो हमें पता भी नहीं चला कि हमने वेल्थ एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि दुनिया में वेल्थ सबके पास
एक्यूमुलेट नहीं हो रही, पर भारत में धीरे 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 करके ये हर चीज़ ग्राउंड लेवल तक जा रही है। यानी पिरामिड का अपर पार्ट जो है वही वेल्थ क्रिएट कर रहा है और बाकी ऐसे के ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है। स्लोली 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 हर इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेल्थ क्रिएशन में लग चुका है। इसका असर इस साल हमें स्टॉक मार्केट में भी दिख रहा है और मार्केट के मोमेंट्स में भी दिख रहा है। और जितना कंजम्पशन है हर चीज़ का, चाहे आप रियल एस्टेट ले लो, चाहे आप व्हीकल्स ले लो, या आप एनी कंज्यूमर गुड्स ले लो, या FMCG आइटम्स ले लो, धीरे 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 उसकी रियलिस्टिक आप क्या बोलते हैं, जो फिगर्स आ रही हैं या सेल्स है वो रियलिस्टिक है और उससे गवर्नमेंट को रिवेन्यू भी मिल रहा है और गवर्नमेंट को एग्जैक्टली मंथ ऑन मंथ जो डेटा मिल रहा है कंजम्पशन का, परचेज का, वो एक सपोर्टिंग है या इनेबलर है कि हम अगले जो एक्शंस की रिक्वायरमेंट है या रिस्पांस की रिक्वायरमेंट है वो ले सकें। तो मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। इस वक्त हमने जो डेमोक्रेटाइजेशन किया है वेल्थ क्रिएशन का वो और बढ़ेगा। जैसे जैसे ग्रामीण इलाकों में हमारे बैंक्स, NBFCs जाते जाएंगे, ये प्रोसेस इंक्लूसिवनेस की जो है प्रोसेस या वेल्थ क्रिएशन को एक्यूमुलेशन के फ़ायदे बताने की जो प्रोसेस है ये बढ़ती जाएगी। और मे बी डाउन द लाइन 10 साल 15 साल बाद हम भूल भी जाएं कि हम लोग कभी डिस्ट्रेस में थे। जैसे अगर हम 47 में जो डिस्ट्रेस था वो आज हम लोग को याद नहीं है, वैसे ही डाउन द लाइन 15 साल बाद हमारी ही जनरेशन भूल जाए कि हम कभी डिस्ट्रेस में थे भी, जो फ़िलहाल हम लोगों ने पिछले 10-12 सालों पहले झेली थी। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर बहुत अच्छा रहा। सब आप सब ने भी इसमें वेल्थ क्रिएशन में पार्टिसिपेट किया, आगे भी आप करते रहें, यही आपसे आशा और अपेक्षा करता हूँ। इस शनिवार टॉक को हम यहीं पूर्ण विराम देते हैं। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।